टॉपिक है भिन्नों का घटाओ। पहला प्रश्न दिया हुआ है 3/2 माइनस 1/2। तो यहाँ पर दो भिन्नों का घटाव बताना है। तो पहला भिन्न है 3/2। ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे की संख्या को हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। और दूसरा भिन्न है अंश में 1 और 2 हर में है। तो इन दोनों का घटाव बताना है। तो पहले इन दोनों का हर देखेंगे कि ये हर समान है कि अलग अलग है। तो पहले भिन्न का हर भी 2 है और दूसरे भिन्न का भी हर 2 है। तो ये दोनों समान संख्या है, तो एक कॉमन ले लेंगे 2, और अंश को लिख लेंगे 3 माइनस 1। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा 2/2। तो अंश से हर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों समान संख्या है। तो 2/2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 7/5 माइनस 2/5। तो यहाँ पर भी हमें दो भिन्नों का घटाव बताना है। पहला भिन्न है 7/5। ऊपर वाली संख्या अंश है और नीचे वाली संख्या हर है। तो पहले इन दोनों भिन्न का हर देखेंगे कि समान है कि अलग अलग है। तो पहले भिन्न का हर भी 5 है और दूसरे भिन्न का हर भी 5 है। तो ये दोनों समान संख्या है, तो इन दोनों का हम एक कॉमन ले लेंगे 5, और अंश को लिख लेंगे 7 माइनस 2। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 5। तो ये हो जाएगा 5/5। अंश में भी 5 और हर में भी 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 7/2 माइनस 5/3। तो यहाँ पर दो भिन्नों का घटाव बताना है। पहला भिन्न है 7/2 और दूसरा भिन्न है 5/3। तो इन दोनों का हमें घटाव देखना है। तो पहले देखेंगे कि दोनों का हर समान है कि अलग अलग है। तो पहले भिन्न का हर है 2 और दूसरे भिन्न का हर है 3। तो ये अलग अलग संख्या है। तो पहले इन दोनों के हर का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे 2 और 3 का भाग विधि से। तो पहले इसको 2 से भाग देंगे तो 2 कने 2, और 2 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 को लिख लेंगे। फिर इसको 3 से भाग देंगे तो 3 कने 3, एक बार में भाग गया। अब इसे लिख लेंगे 2 गुणे 3, तो यह जाएगा 2 तिहाई 6। तो दोनों भिन्न का हर का लघुत्तम समापवर्तक मिल गया 6। अब इस 6 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 आएगा। 7 का गुणा करेंगे 3 में माइनस। अब इस 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 आएगा। 2 का गुणा करेंगे 5 में, तो यह आ जाएगा 7 गुणे 3, तो 7 त्रिका 21 माइनस 2 गुणे 5, तो 2 पचे 10 और बटे 6। तो यहाँ पर 21 से 10 को घटाएंगे तो यह जाएगा 11/6। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 11/6। अगला प्रश्न दिया हुआ है 18/3 माइनस 12/4 माइनस 10/2। तो यहाँ पर 3 भिन्न दिया हुआ है। पहला भिन्न है 18/3, दूसरा भिन्न है 12/4 और तीसरा भिन्न है 10/2। तो इन तीनों भिन्न का हमें घटाव बताना है। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर अंश और हर में कोई वैल्यू कैंसिल होने वाली है तो इसे कैंसिल कर देंगे। तो इस 3 से इस 18 को कैंसिल कर देंगे, 3 कने 3 और 3 छके 18। तो यहाँ पर 6 आ गया। फिर देखेंगे इस 4 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा तो इसे कैंसिल कर देंगे। तो 4 कने 4, 4 तिहाई 12, 3 आ गया। और 2 से इस 10 को कट कर देंगे तो 2 कने 2, 2 पचे 10। अब इसको लिख लेंगे तो 6 और माइनस का 3 और माइनस का 5। अब इसको देखते हैं तो पहला नंबर धनात्मक है प्लस का 6, और दूसरा नंबर ऋणात्मक है माइनस का 3, और तीसरा नंबर भी ऋणात्मक है माइनस का 5। तो इसको लिखेंगे 6 और -3 -5, ये दोनों जुड़ जाएगा और माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस का 8। अब यहाँ पर प्लस का 6 और माइनस का 8, तो ये 6 - 8 आएगा -2, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।